नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर तारीख है आज 5 फरवरी 2023 और आपके सवाल मेरे जवाब का 204 एपिसोड यानी कि 204 एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों यहाँ पर सैटरडे को जैसा कि आपको पता है हर सप्ताह मेरा सीरीज ऑन होता है आपके सवाल मेरे जवाब, जहाँ पर अपना सवाल भेजते हैं, अपनी क्वेरी को भेजते हैं और मैं वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। संडे को आपको सारे सवाल जब कलेक्ट कर लेता हूँ सैटरडे के रात 12 बजे तक, उसके बाद सारे सवालों का जवाब संडे को देता हूँ। काफ़ी सक्सेसफुली ये सीरीज चल रहा है जैसा कि आपको पता है पिछले 5 सालों से, और बहुत सारे लोगों के क्वेरी यहाँ सॉल्व हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। मेरा मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। साथ ही मैंने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ढूंढने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराई है, एस्प्रेसो फायर स्लैश ब्लू एंजल 107 को किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपके सवाल मेरे जवाब का देखते हैं कि सबसे पहला सवाल किनका है 204 एपिसोड में। देखिए कोई भी अगर स्टॉक से रिलेटेड सवाल होगा तो पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी बुद्धि से एनालिसिस जरूर करें और साथ ही साइकोलॉजी वाले सवाल सारे लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग दो जगह होता है, एक चार्ट पे होता है, एक आपके दिमाग में होता है। तो पहले दिमाग वाला ट्रेडिंग को ठीक करना होता है, उसके लिए साइकोलॉजी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको जरूर समझिए आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला, एक एक करके देखते हैं सबसे पहले सवाल किनका है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो आया हुआ है वो सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं मोबाइल में यहाँ पे देख रहा हूँ, उसके बाद आपके स्क्रीन पे वहाँ पे दिख रहा होगा। लिखा है अभिषेक चौधरी जी ने कोलकाता से। इन्होंने लिखा है मेरा सवाल है, आज से 2 महीना पहले तक मैं डेली स्टॉक मार्केट से जुड़कर एनालिसिस करता था और ये मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। बहुत हद तक कॉन्फिडेंस भी आ गया था, आपसे भी बहुत सारा कुछ सीखा है, पर्सनली आपसे बात भी करता था। पर अभी सर 2 महीना से, ध्यान सुनिए, पर सर अभी 2 महीना से फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम आने के वजह से मैं फुल्ली स्टॉक मार्केट से कट गया, समय ही नहीं दे पाया बिल्कुल भी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं फिर कैसे और कहां से चालू करूं। ऐसा फील हो रहा है कि 1.5 साल का सारा मेहनत पानी में चला गया है। सर आप मुझे कुछ गाइड करते तो बेहतर होता। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अगर मैंने आज से 5 साल पहले साइकिल चलाना सीखा होगा और आज अगर, और फिर उसके बाद मैंने साइकिल छोड़ दिया और आज मुझे अगर साइकिल चलाने को मिल जाए तो क्या मुझे ऐसा लगेगा कि मैं भूल गया हूँ साइकिल चलाना? नहीं, आप भूले नहीं हैं, बस थोड़ा तकलीफ हो सकता है शुरुआत में। जब आप फिर से बैठेंगे स्टार्ट करेंगे साइकिल को तो थोड़ा सा हैंडल डगमगाएगा, है ना, थोड़ा सा हैंडल डगमगाएगा। आप भूले नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो सकता है कम हो गया हो, भूले नहीं। और वो भी इस वजह से क्योंकि मार्केट में भी सडनली आपने 1000-1500 पॉइंट का 2000 का गिरावट देख लिया, इस वजह से थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा। बाकी चीजें बदली नहीं है, आज भी वही कैंडल है जो कैंडल पहले था, आज भी वही चार्ट है जो पहले था, आज भी वही प्राइस है जो पहले था, सब कुछ वैसे ही है। बस 1000-1500 पॉइंट का करेक्शन आया है जिसके वजह से आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप भूल गए, नहीं। देखिए सीधी कोई भी अपनी पढ़ाई नहीं भूलता। अगर आप किसी का याददाश्त चला जाता है, मान लीजिए किसी का याददाश्त गायब हो जाता है, चोट लगा याददाश्त गायब हो गया, कभी सुना है कि वो अपनी एजुकेशन भूल जाता है? वो इंग्लिश में अगर बात करता है तब भी वो इंग्लिश में ही बात करेगा, अगर हिंदी वाला बात करता है तो हिंदी में ही बात करेगा, है ना। माने पढ़ाई रिलेटेड वो सारा उसको याद रहता है, वो भूलता कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे कम हो गया होगा, इस बात को मैं मानता हूँ। वही अडानी उडानी की वजह से, थोड़ा ग्लोबल न्यूज की वजह से, अथवा चूंकि दिमाग आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है फैमिली रीजंस की वजह से, जैसा कि आपने लिखा है। तो इन सारी चीजों को आप जो है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जीरो से स्टार्ट करिए, मैं कह रहा हूँ आप वहां से स्टार्ट करिए जहां से आपने छोड़ा है, वहां से स्टार्ट करिए दोबारा से, और चीजों को फिर से देखना और समझना शुरुआत करिए। ये भूल जाइए कि अभी आपके अपसेंट में 1000-1500 पॉइंट का करेक्शन आ गया, ये आप भूल जाइए। ये बिल्कुल भी आपको ध्यान ही नहीं रखना है कि 1000-1500 पॉइंट का करेक्शन आया, नहीं नहीं। आपको ये दिमाग में लेके नहीं चलना, आपको वही लेके चलना कि जहां पे आपने मार्केट छोड़ा था बिल्कुल मार्केट वहीं पर है, और वहीं से आप स्टार्ट कर लीजिए। फिर से छोटा क्वांटिटी से काम स्टार्ट करिए, छोटे छोटे चीजों को देखना शुरुआत करिए और फिर से आप आगे बढ़ जाइए। तो कहीं चीजें बदली नहीं है, जो भी चीज बदलता है वो दिमाग में बदलता है, यहाँ बदलता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा काम करना होगा, और यहाँ पे काम करने का मतलब है कि आपको थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा सा बैक टेस्ट करके, थोड़ा सा छोटा क्वांटिटी से उठा के, ऑप्शन से थोड़ा दूरी बना के
कैश में स्टार्ट करके फिर आपको उसी चीजों को एनालाइज करना है। क्योंकि अगर हैमर पहले बनता था तो आज भी हैमर बनता है, अगर डोजी पहले बनता था तो आज भी डोजी बनता है। चीजें कहाँ बदल रही है, चीजें बदल ही नहीं रही, चीजें वहीं पर है, बस आपने जहां से छोड़ा वहां से वापस से स्टार्ट कर लीजिए। और हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, एक आध महीना, 15 दिन, 20 दिन लग सकता है, वापस आपकी गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली होता है तो फैमिली के वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली प्रॉब्लम, और माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, ये हो सकता है। लेकिन चीजें कहीं आप ये नहीं सोच रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि बिल्कुल पानी में चला गया, सर पानी में कुछ नहीं गया, मेहनत पानी में नहीं। पढ़ाई जो है ना सर, पढ़ाई हमेशा आपके काम आएगी, आज नहीं आए 6 महीना बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, लेकिन पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता। इस बात को हमेशा याद रखिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आपके काम आएगा। तो आपको पढ़ाई जो आपने किया है, जो भी आपने स्टडी किया है, उस पर वापस से बिलीव करिए, वापस एनालिस करिए और फिर से स्टार्ट करिए। ठीक है अभिषेक जी, तो उम्मीद है आप और जितने भी लोग हैं ऐसे जिनके दिमाग में ये आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप भी स्टार्ट करिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो जरूर वीडियो पूरा देखिए, आपके काफी काम की चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। और बाकी अभिषेक चौधरी साहब, आपके सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया, फीडबैक जरूर दीजिए। और अगर कहीं कुछ रह गया है मिसिंग, कोई और मेरे व्यूअर कुछ सलाह इनको देना चाहते हैं तो जरूर सलाह दीजिए। हाँ, टिप्स वगैरह सलाह मत दीजिएगा कि आज जाके ये टिप्स ज्वाइन कर लो, जाके वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फलाना का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ऐसे करके मत दीजिएगा सलाह। और दूसरी बात कि चौधरी साहब, अगर ऐसा सलाह आपको भी मिलता है कि किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फलाना, तो वो सब सलाह से दूर रहिएगा, ठीक है। क्योंकि भटकाने के लिए आएगा कमेंट में, इस तरह के लोग आपको कमेंट करेंगे कि ये चैनल ज्वाइन कर लो, वो चैनल ज्वाइन कर लो, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा, बस अपनी स्टडी पे फोकस करिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। अभिषेक चौधरी जी के बाद अगला सवाल जो है मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। इंदौर मध्य प्रदेश से संदीप सोनाने साहब ने लिखा है, सोनूने साहब ने, कि सर मेरे पास सोमानी सेरामिक 26 क्वांटिटी है, 552 के भाव पर एसएल और 2 से 3 महीनों तक होल्ड कर सकता हूँ, इसलिए टारगेट कितना हो सकता है। तो संदीप सोनाने जी के पास सोमानी सेरामिक है और वो है 552 रुपए के आसपास में। तो चलिए जरा मैं संदीप सोनाने जी के चार्ट को देख लेता हूँ। सोमानी सेरामिक, सोमानी है ना, देखिए कंपनी अच्छी है, कंपनी में खराबी कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ किया। तो सोमानी सेरामिक आपने 552 के आसपास पे लिया है संदीप साहब, मैं फिर से चेक कर लूँ, 552 बिल्कुल 552 के आसपास में आपने लिया है और अभी 529 पर चल रहा है। देखिए सबसे पहले तो स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है, जैसा कि आपने कहा है। ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं चार्ट पर, ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए इसका सही स्टॉप लॉस बनता है 500 रुपए का, ठीक है, 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस बनता है। अच्छा, समय अभी हो रहा है 5:36 और 20 सेकेंड, ये अभी वीडियो बन रहा है सुबह का, मॉर्निंग का, ठीक है। मॉर्निंग में आप लोगों के लिए देखिए कितना मेहनत कर रहा हूँ उठ करके। तो 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 500 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर 550 को, यानी आपने जो प्राइस लिया है उसी प्राइस के ऊपर अगर ये निकलता है तो 600 तक का टारगेट मिल जाएगा आपको सोमानी सेरामिक में। होल्ड करके भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ूं और अगला सवाल है संदीप जी के बाद मिहिर कुमार दास जी ने कोलकाता वेस्ट बंगाल से लिखा है। मिहिर जी का जो सवाल है, चलिए इस पर आते हैं। मिहिर जी के सवाल पर, सर माई जर्नी, थैंक यू सर फॉर योर माई जर्नी फ्रॉम टू स्टॉक मार्केट वीडियो। अच्छा, जो मैंने अपना जर्नी पोस्ट किया था जहां पर मैं गेस्ट स्पीकर के तौर पर गया हुआ था, वो वीडियो के बारे में बोल रहे, थैंक यू कर रहे, वेलकम सर। इट बिकेम ए ग्रेट मोटिवेटर फॉर यंग पीपुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सवाल लिख रहे हैं, सर हाउ कैन आई पुट ए स्टॉप लॉस इन पोजिशनल स्टॉक विच I take without GTT in Zerodha. For this, I can't exit my position in some Adani Group stock and huge loss. मिहिर कुमार दास, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये लिख रहे हैं कि हम कैसे पोजिशनल स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बिना जीटीटी ऑर्डर के, ठीक है, जेरोधा में। देखिए जीटीटी ऑर्डर तो आपको यूज करना पड़ेगा मिहिर साहब, बिना जीटीटी ऑर्डर के आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे अगर आप जेरोधा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो। दूसरी बात कि आप ह्यूज लॉस से बचना चाहते हैं, तो जैसे कि आपने अडानी पोर्ट के शेयर खरीदे, एक ही शेयर मान लेते हैं खरीदा है, मतलब एक कंपनी अडानी का शेयर खरीदा है और आपको उसकी सर्टेनिटी नहीं पता है कि क्या हो सकता है, तो आप उसी का पुट ऑप्शन दूर का लेके रख लीजिए, आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इस तरह से आप बिना स्टॉप लॉस लगाए
बिना स्टॉप लॉस लगाए आप अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं। यानी अगर वो अडानी गिर जाता तो आपका पुट ऑप्शन ऊपर चला जाता, पुट का प्राइस ऊपर बढ़ जाता, तो आपका लॉस मैनेज हो जाता। लेकिन अगर वो शेयर ही ऊपर चला जाता तो पुट लॉस में हो जाता, तब भी आपका पोजीशन हेज रहता। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अगर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, बिना स्टॉप लॉस का पोजीशनल लेते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है। एक पुट ऑप्शन लेके दूर का रख सकते हैं, प्राइस कम लगता है दूर का पुट ऑप्शन में, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस करना चाहते हैं तो जीटीटी ऑर्डर का यूज करना ही पड़ेगा। बिना जीटीटी ऑर्डर के आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। दूसरा यही उपाय है कि आप उसी और चीज का जो है आप पुट ऑप्शन खरीद ले, या पूरे मार्केट का पुट ऑप्शन खरीद ले दूर के स्ट्राइक प्राइस का, आउट ऑफ द मनी का, जिससे आपका पोजीशन हेज होके चल सके। मिहिर साहब, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लोगों के अलग अलग हो सकते हैं व्यू, पर मैं अपने पोजीशन को इसी तरह से हेज करता हूँ। मैं अपने पोजीशन को, पोर्टफोलियो को इसी तरह से बचाता हूँ। जैसे मेरा पोर्टफोलियो बड़ा पोर्टफोलियो है, तो मैं रात में सोता हूँ तो सुबह क्या हो जाएगा नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे मार्केट का पुट ऑप्शन दूर का खरीद के छोड़ देता हूँ। तो देखिए अभी मार्केट 2000 पॉइंट गिरा तो एक अच्छा प्रॉफिट बना, उधर मुझे पोर्टफोलियो में तो लॉस होगा क्योंकि पोर्टफोलियो का वैल्यू डाउन होगा, लेकिन पुट का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो वो मैनेज हो जाता है। पुट ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन इसीलिए बनाया गया था आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक तरह का इंश्योरेंस। लेकिन यहाँ लोग उसमें ट्रेड करने लग गए और उसको गलत डायरेक्शन में लेके चले गए। तो ये चीजें तो पहली बात तो गलत है। तो अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए आप अपने पुट ऑप्शन को जरूर खरीदिए। जिस भी स्टॉक्स का खरीदा, अगर वो फ्यूचर में है उसका पुट ऑप्शन ले लीजिए, नहीं है फ्यूचर में तो पूरे मार्केट का दूर का फ्यूचर पुट ऑप्शन उठा लीजिए। उसमें कम खर्च भी लगेगा और आपका पोर्टफोलियो, आपका पैसा भी हेज हो जाएगा, आपका बैलेंस भी सेफ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है मिहिर साहब। तो उम्मीद है मिहिर जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़े। एजाज मेहदी जी ने बड़ोदरा गुजरात से लिखा है। इनका सवाल है, आप जो इंट्राडे का कोर्स करवाते हो उसकी डिटेल दीजिए। अगर लाइव क्लास अटेंड ना हो पाए तो वो क्लास का वीडियो कहाँ देख सकते हैं? नेक्स्ट कोर्स कब शुरू होगा एंड क्या ये कोर्स एवरी मंथ होता है? ओके, देखिए एजाज मेहदी जी ने मेरे कोर्स के बारे में पूछा है। तो मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स एक होता है। हालांकि मेरे मोबाइल ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए, 595 से लेके 13,000 तक का कोर्सेज पड़ा है। 13,000 का कोर्स है स्विंग ट्रेडिंग वाला जो रिकॉर्डेड कोर्स है, बाकी सारे रिकॉर्डेड कोर्स है। 595, 695 ये सारे रिकॉर्डेड कोर्स है। पोजिशनल ट्रेडिंग सेटअप विथ फॉर इंट्राडे हीलिंग स्ट्रेटेजी करके बहुत सारे कोर्सेस है। शेयर मार्केट का कंप्लीट गाइड A to Z है ना, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेस है, काफी यूजफुल है। इतने बेहतरीन कंटेंट है उसके अंदर कि नहीं मिल पाएगा आपको 20-20, 25-25 हजार के किसी अदर के कोर्स में। लेकिन बात है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स जो कि मैं महीने में कभी कभार ले लेता हूँ आके क्लासेस, तो उसको कैसे आप अटेंड कर सकते हैं? तो देखिए अभी उसका इनरोलमेंट स्टार्ट नहीं किया है नया बैच के लिए। अभी जो मेरा बैच चल रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है, वो फरवरी तक हो सकता है कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर मैं नया बैच इनरोलमेंट स्टार्ट करूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। ये भी मेरे मन के ऊपर है। मैं ऐसा जरूरी नहीं कि मैं आके कोर्स बेचूंगा और तब पैसे कमाऊंगा। मैं ट्रेडिंग से पैसे कमा लेता हूँ भाई, इसलिए वो मेरे मन पर है कि अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो करूंगा। तो मेरा मन है अगर मुझे समय रहा तो मैं कोर्स का इनरोलमेंट करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, ऐसा भी होता है। तो उम्मीद है अगर बहुत सारे, जैसे आप हैं, एक कश्मीर से हैं साहिल जी है, वो भी बहुत सारे लोग मुझे क्वेरी कर रहे हैं, सर कब नया बैच स्टार्ट करोगे, कब नया बैच स्टार्ट करोगे? तो क्वेरी चूंकि ज्यादा आ रहे हैं तो हो सकता है कि मैं इनरोलमेंट स्टार्ट करूं। पहली बात तो फरवरी के लास्ट तक में इनरोलमेंट स्टार्ट होने के चांस हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का। और दूसरा, अगर उसकी क्लास मिस हो जाए तो वो मेरे मोबाइल ऐप पर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। जैसे क्लास मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू क्लास होता है, मैं वहां पे आपका क्लास लेता हूँ, और अगर आप नहीं आ पाए क्लास में तो उसकी रिकॉर्डिंग अगले दिन मेरे मोबाइल ऐप के अंदर आपको मिल जाती है। जो क्लास किया है ना, जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया उसकी रिकॉर्डिंग वहां पे अवेलेबल हो जाती है सारे लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, रिवीजन के लिए। तो आप वहां पे मोबाइल ऐप पर भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इनरोलमेंट में लेने के बाद क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आपको मिल जाता है। और ये हर मंथ नहीं होता है सर। दूसरा है कि क्या हर मंथ होता नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे दिसंबर में कोई स्टार्ट किया मैंने, दिसंबर है ना, दिसंबर में स्टार्ट किया तो दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी चल रहा है, फरवरी भी जनवरी खत्म हो गया। दिसंबर में स्टार्ट किया, जनवरी खत्म हो गया, फरवरी चल रहा है, फरवरी में भी कंप्लीट होगा। इस तरह से करते हुए चलता है। तो जरूरी नहीं कि हर मंथ, जब मेरा मन होगा तब करूंगा। हाँ, लेकिन है कि
ये होता है, साल भर में 2-4 बार 2-3 बार मैं कर लेता हूँ मैक्सिमम। बहुत ज्यादा हुआ तो 2 बार 3 बार, उससे ज्यादा नहीं कि हर मंथ आके कोर्स बेच रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं कर पाता मैं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग से पैसे कमाता हूँ, कोर्स बेच के नहीं कमाता पहली बार। तो जो लोग बहुत ज्यादा क्वेरी करने लगते हैं सर मुझे सिखा दो, मैं उन लोगों के लिए ही क्लास बाकी करता ऑर्गेनाइज। जिनको आना होता है वो आते हैं, जिनको नहीं आना है वो ना आए। बाकी मेरे मोबाइल ऐप पे रखा हुआ है, तो जैसे ही इनरोलमेंट स्टार्ट होगा ना, वो आपको मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू पता चल जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू जानकारी मिल जाएगा। एजाज साहब क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है। तो एजाज जी के जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सवाल के दिमाग में होगा, तो उनका जवाब मिल गया। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जुबेर कुरैशी साहब ने सऊदी अरेबिया से अगला सवाल लिखा है। जुबेर कुरैशी साहब का सवाल है, मुझे प्रॉपरली स्विंग ट्रेडिंग लर्न करना है। आप स्टॉक देते हैं लेकिन सेल्फ डिपेंड भी होना चाहिए, किस तरह से लर्न करूं? ओनली स्विंग ट्रेडिंग। बहुत बढ़िया। जुबेर कुरैशी साहब सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि स्टॉक को खरीदा, कुछ दिनों के बाद उसको प्रॉफिट होने के बाद उसको बेच दिया, या जो आपने लॉस डिसाइड किया, अगर वो हो गया तो आपने उसको बेच दिया। तो किस तरह से लर्न करें? सर इतने साल से आप फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तक लर्न क्या किया आपने? लोगों के साथ मुझे यही थोड़ा दुख हो जाता है। लोग कहते हैं सर मैं आपको बहुत पुराना फॉलोअर है, इतना साल से फॉलो कर रहा हूँ। सर फिर आपने सीखा क्या? एक्चुअली आप जीवन भर, मैक्सिमम लोग टिप्स के भरोसे रह जाते हैं। ये नहीं करना है। टिप्स मिलता है, जब आपको कोई टिप्स मिलता है ना, तो आप उसको खरीदने से पहले ये देखिए कि क्या बेस पर वो स्टॉक को दिया गया, किस बेस पर उस स्टॉक को रीड करता है अगला जो आपको टिप्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल वीडियो में देता हूँ ना, स्विंग कॉल्स के वीडियो देता हूँ, बना के देता हूँ कि नहीं देता हूँ, कमेंट में लिखिए। स्विंग ट्रेडिंग का देता हूँ और पूरा रीजन समझाता हूँ, क्यों खरीदना है, कहाँ पे खरीदना है, कितना टारगेट होगा, किस प्राइस पे लेना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्यों सिलेक्शन किया, ये सारे रीजन मैं बताता हूँ अपने स्विंग वाले वीडियो में। जो भी वीडियो में देता हूँ स्टॉक्स का स्विंग वाला, उसका मैं प्रॉपर्ली रीजन बताता हूँ। तो आप तो देखते नहीं होंगे, आप तो स्किप कर देते होंगे तुरंत से, सिर्फ लेवल पढ़ लेते होंगे बाय और सेल। ये गलत चीज है। मैं लोगों के साथ यही कहता हूँ, भाई 10 मिनट का वीडियो भी अगर आपने जीवन में नहीं देखा तो फिर क्यों स्टॉक मार्केट आपको पैसा देगा? मैं जो लर्निंग वाले वीडियो डालता हूँ वो तो कम से कम देखें। लोग देखते हैं इंट्राडे, जिसमें लिखा रहता है सिर्फ इंट्राडे, जिसमें इंट्राडे लिखा रहता है, लोग वही वीडियो देखता है। पता नहीं क्या मजा मिलता है वो वीडियो देख के, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि इंट्राडे हेडिंग लिखा हुआ वीडियो, स्ट्रैटेजी लिखा हुआ वीडियो, जैकपॉट लिखा, क्या मजा मिलता है, मुझे आज तक लोगों को ये समझ में नहीं आया। सर वहां आपको नहीं मिलेगा वो चीज, मिलेगा लर्निंग वाले वीडियो में। माल वहां छिपा है, जानकारी वहां छिपी है, नॉलेज वहां छिपा है, उन वीडियो को देखिए। और जो खासकर मैं स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो प्रोवाइड करता हूँ ना, उसको पूरा देखिए। उसमें पूरा का पूरा विश्लेषण रहता है, डिटेल रहता है कि क्या वजह से इसको सिलेक्शन किया गया है, क्या रीडिंग है चार्ट पर, क्यों इसको लेना है, कहाँ पर लेना है, कहाँ एग्जिट करना है। तो आप ना पहले वीडियो को देखना शुरुआत करिए, सबसे पहले पेशेंस के साथ नोट करना स्टार्ट करिए कि इसके वजह से सिलेक्शन हुआ है, ऐसा चार्ट पे आ रहा है, इस तरह से हो रहा है। धीरे धीरे करके वो चीजें नोट करते जाइए, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आप खुद चार्ट देखना सीख गए। प्लस जो मैं 3 स्टार वीडियो देता हूँ ना, उस वीडियो को भी पूरा देखिए। 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है 3 स्टार, उसमें किस तरह से चार्ट को देख के कैसे लेवल निकालता है वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन समय की कमी है ना, लोगों को वहां पे मजा नहीं मिलता है। मजा एडवेंचर मिलता है इंट्राडे वाला वीडियो में। सर वो सारे फेल हो जाएंगे, आपके सारे दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर आप बिना सीखे बिना समझे करने बैठ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा लॉस का रीजन होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग आपको करना है, किसी भी स्टॉक्स के चार्ट को रीड करके, सबसे पहले चार्ट को रीड करना जरूरी है। अगर आप रीड नहीं करेंगे, सिस्टम पे नहीं बैठेंगे, सोचे। एक और लोगों से समस्या है, सर मैं मोबाइल में कर सकता हूँ क्या? ये बहुत गंदी आदत है। कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, कैसे करेंगे? ये वेब सीरीज है, वेब सीरीज चल रहा है? नहीं सर, मोबाइल में चार्ट तो पहली बात छोटा आता है, पूरा का पूरा डिटेल भी नहीं दिख पाएगा, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, नहीं हो। उसके लिए एक सिस्टम तो चाहिए। देखिए एक समय के बाद आपको एक सिस्टम तो चाहिए, एक सेटअप तो चाहिए, मतलब एक पीसी तो चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप। मोबाइल पे हर चीज का मजा नहीं मिलता है सर। ये वेब सीरीज नहीं है कि आपने मोबाइल पे बिस्तर पे लेटे लेटे देख लिया। हाँ कुछ क्षण के लिए आप कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो आप नहीं कर पाएंगे मोबाइल पे ज्यादातर। मैं लोगों को ये बात समझाता हूँ कि भाई आप अगर प्रोफेशनली आप ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो आपको एक
सिस्टम तो चाहिए, एक पीसी तो जरूर चाहिए, वरना इतने सारे लोग थोड़े ही बैठे हैं जो कि सिस्टम लगा लगा के सिस्टम क्यों खरीदते हैं? उसी के लिए ना कि पैसे कमा सके, चार्ट को अच्छे से रीड कर पाए। तो एक छोटा सिस्टम तो जरूर चाहिए, सस्ता ही, कोई दिक्कत नहीं, महंगा वाला नहीं, सस्ता ही, सेकेंड हैंड ही, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट हैंड ना हो, ना ब्रांडेड ना हो। मैंने तो डुअल कोर वो सस्ता वाला 4,000 में खरीदा था, 2005 के आसपास में, 4,000 में, वहां से स्टार्ट किया था सर, वो भी सेकंड हैंड, कूड़ा में बेचने जा रहा था, मैंने वहां से खरीदा था, है ना। तो वहां से फिर स्टार्ट किया। तो आप छोटे छोटे चीजों को ना एनालाइज करना स्टार्ट करिए, हर चीज मोबाइल पे डिपेंड मत हो जाइए। और दूसरी बात कि आपको चार्ट पे देखना पड़ेगा जाके, है ना। जो चीजें मैं देता हूँ उसको देखिए, उसको पूरा देखिए, नोट करिए, और तब जाके आप धीरे से आप स्विंग ट्रेडिंग में आ पाएंगे। आप सोचेंगे बस हमको कोई टिप्स देता रहे और हम कर लें, सर कितना दिन जीवन भर टिप्स में रहेंगे, नहीं हो पाएंगे। आपका सही है कि खुद से डिपेंड होना चाहिए, है ना, लेकिन कब? जब आप स्टडी पे ध्यान देंगे, चार्ट पर ध्यान देंगे, लर्निंग पे ध्यान देंगे, और वीडियो को पूरा देखना शुरुआत करेंगे तब। सही है जुबेर साहब? ठीक है, तो ये जुबेर कुरैशी साहब सऊदी अरेबिया से हैं, और इनके तरह बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा, इसलिए जवाब देना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ता हूँ, और अगला सवाल है संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से। ये लिख रहे हैं, गुड इवनिंग, आई है परचेज मिंडा कॉर्प एट द रेट ऑफ 210, वेक्टर फूड 458 पे लिया है, इरकॉन इंटरनेशनल 53 रुपए के भाव पर है, IRB इंफ्रा 274 पर है। प्लीज प्रोवाइड SLN टारगेट एंड व्हाट इज योर व्यू इन दिस स्टॉक। सर स्टॉक्स तो वेक्टर फूड बहुत अच्छे हैं, मिंडा कॉर्प भी बहुत अच्छा है, IRB इंफ्रा पे मैंने हम कभी व्यू ही नहीं करता। IRB इंफ्रा मेरे रडार पर नहीं आता, पता नहीं मैं इसको क्यों नहीं पसंद करता हूँ, पर कभी कहते हैं अंदर से वो फीलिंग इसके प्रति नहीं आता है बढ़िया वाला। इरकॉन भी ठीक ठाक है, बाकी तीनों तो ठीक है। बाकी आपका SLN टारगेट चाहिए आपको, तो मिंडा कॉर्प आपने लिया है 210 पर, और वेक्टर 458 पे। तो चलते हैं चार्ट पर, और यहाँ लगा दिया है चार्ट मिंडा कॉर्पोरेशन, और आपने लिया है 210 पर। देखिए 208 रुपए चल रहा है कि स्टॉप लॉस 190 रुपए का आपको लगाना होगा। 220 का एक हर्डल, अगर 220 को ब्रेक करता है तो 230 से 235 तक का एक टारगेट मिंडा कॉर्प आपको दिखाएगा। दूसरा है आपने लिया हुआ है वेक्टर फूड 458 पे, बहुत बढ़िया बात है। वेक्टर इसको रखे रहिए 458 के, इसको आप आगे भी रख सकते। 463 चल रहा है, 463 हो गया, मेरा तो बहुत नीचे का भाव पर खरीदा हुआ है। खैर कोई बात नहीं। देखिए 458 पे लिया आपने, 400 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 400 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस बन रहा है, और रेजिस्टेंस एरिया है 475 से 480 का। अगर वो ब्रेक हो गया एक बार तो आपको ये 500-525 तक के टारगेट वेक्टर फूड दिखा सकता है। वेक्टर फूड के अलावा आपने लिया है इरकॉन 53 रुपीज के आसपास में। तो चलते हैं इरकॉन इंटरनेशनल के चार्ट देख लेते हैं। 53, 57 चल रहा है कि स्टॉप लॉस लगाना होगा 50 से 51 तक का। ऊपर हर्डल है 60 रुपीज का, 60 रुपए का अगर रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो 65 से 68 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। IRB इंफ्रा, मैं इसको फॉलो नहीं करता, मैं इसको चेक भी नहीं करता, लेकिन चूंकि आपने लिया है तो चलिए एक बार देख लेते हैं। 274 रुपए के भाव पे आप स्टॉप लॉस 240 रुपए का लगा लीजिए। इसके साथ यही प्रॉब्लम है, दूर का स्टॉप लॉस बन पाता है। 240 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 300 से लेके 290 का एक हर्डल है छोटा सा, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 320 तक के टारगेट IRB इंफ्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये है संजय मिश्रा जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। और अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। मनीत कुमार जी मंडी हिमाचल प्रदेश से लिख रहे हैं, नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, इसमें क्या क्या एंट्री करनी होती है, और एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने बाद हमें इसमें क्या अध्ययन करना चाहिए। आपके सवाल मेरे जवाब सीरीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ट्रेडिंग जर्नल के बारे में लिख रहे हैं कि क्या होता है, इसमें क्या क्या एंट्री करनी होती है, और इसको कब कब, एक सप्ताह, एक महीने या एक दिन कब इसको देखना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग जर्नल डेली बनाना चाहिए, मैंने वीडियो भी बना के दिया था आज से बहुत साल पहले। ट्रेड डायरी क्या दिया था, ट्रेड डायरी। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, जो कि उम्मीद है बहुत कम फॉलो करते होंगे, तो ट्रेड डायरी करके एक वीडियो मैंने डाला था। उसके अंदर मैंने बताया था कि एक ट्रेड डायरी में आपके अंदर में क्या क्या उसमें मेंशन होना चाहिए, कब उसको लिखना है, कब उसको देखना है। मैंने ये सारे वीडियो बना दिया है सर, ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना हुआ है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, और वो लिंक भी दिखा दूंगा कहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन जान लीजिए इसको डेली लिखना है, ट्रेडिंग जर्नल डेली। क्यों खरीदा कोई स्टॉक, किस भाव पे खरीदा, क्या स्टॉप लॉस लगाया, किस एनालिसिस के बेस पर इस स्टॉक को लिया, ये सारे लिखने होते हैं। फिर उसको शाम में देखना होता है वापस से चार्ट पे जाके कि आज इस स्टॉक ने कैसे
बिहेव किया, उस हिसाब से गया कि नहीं गया, टारगेट आया कि नहीं गया, स्टॉप लॉस कटा तो कितने पॉइंट का कटा, कहां से मैं एग्जिट कर गया, ये सारे, और डेली देखना होता है, डेली देखना होता है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको ये डेली देखना है, डेली लिखना है, डेली देखना है। और एंड ऑफ मंथ अगर देखते हैं तो वो आपके लिए बाइबिल का काम करता है। क्या होता है? बाइबिल, कुरान, गीता, ये सब बन जाता है आपके लिए, क्योंकि पूरी आपकी लाइफ हो जाती है उसमें कि आपने एक महीने में क्या किया। आपका ओरिजिनल चीज, आपका आईना हो जाता है वो, कि आपकी स्टडी सही थी, गलत थी, रॉन्ग था, क्या था, आपको पूरा का पूरा पता चल जाता है। तो चलिए अभी तो मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जहां पे आपको मिल जाएगा। मैंने वो वीडियो डाले हुए थे, चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए ये मेरा YouTube चैनल है, इसमें एक प्लेलिस्ट करके होगा सेक्शन, प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद चूंकि बहुत पुरानी वीडियो है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले में आपको मिलेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला प्लेलिस्ट में जाइए, व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, और व्यू फुल प्लेलिस्ट पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आप देखते हैं वो वीडियो कितना पीछे चला गया, क्योंकि बहुत पुराना वीडियो मैंने बना सर, ये सारी चीजें मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, ये सारे वीडियो है ना। और चलते हैं वो वीडियो ढूंढते हैं आपके लिए, सारे लोगों के लिए वो वीडियो। ट्रेड डायरी करके, डायरी का सिंबल बना होगा, इतना मुझे ध्यान है कि डायरी का सिंबल उसमें बना होगा, आप जरूर देखिए उस वीडियो को। थोड़ा नीचे और आते हैं, इसमें है या फिर स्ट्रैटेजी वाले प्लेलिस्ट में, जिसमें अभी हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ट्रेड डायरी है ना, आपका पैसा ट्रेड डायरी, उसमें डायरी का सिंबल बना होगा, आप भी ढूंढिए और आपको मिलेगा। ट्रेड डायरी, ट्रेड डायरी, ट्रेड डायरी, चलते हैं। देख रहे हैं ना कितनी वीडियो है, कितनी वीडियो है, देख रहे हैं ना। चलते हैं, ट्रेड डायरी इसमें नहीं है, शायद वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में हो सकता है। पहले इसको हम लोग चेक कर ले। हाँ ये देखिए आगे, ये बकवास भी लग सकता है, मैंने इस पे लिखा है, देखिए ये बकवास भी लग सकता है। ट्रेड डायरी, स्मॉल स्टेप्स फॉर कॉन्फिडेंस, इस वीडियो को जरूर देखिए, है ना। इसके अंदर, किसके अंदर मिलेगा? मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए और वहां पर ढूंढिए ट्रेड डायरी, या डायरेक्ट हेडिंग लिखिए सर्च में, ट्रेड डायरी कॉलोन स्मॉल स्टेप्स फॉर कॉन्फिडेंस, आपको सर्च बार में मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक एक करके इसमें सारी चीजें मिल जाएगी सर। तो उम्मीद है मनीष जी, है ना, मंडी हिमाचल प्रदेश से, आप मनीष कुमार साहब, है ना, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जिनके भी दिमाग में इस तरह के सवाल आए होंगे उनको भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रियाज साहब बेंगलोर कर्नाटका से अगला सवाल भेज रहे। रियाज जी का सवाल है, कैसे हो? मस्त हूं सर। मैं एलपीडीसी 10,000 क्वांटिटी रुपए 7 पैसे 10 पैसे पे लिया, 7 रुपए 10 पैसे पे एलपीडीसी नाम का एक शेयर है, इन्होंने लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए। अब प्राइस 7 पे है, एसएल और टारगेट बताइए। मैं पेनी स्टॉक में चेक नहीं करता रियाज साहब, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं खराब हो गया। पहले आपने लिखा कैसे हो, बहुत बढ़िया, क्योंकि अब आपने पेनी स्टॉक पूछा तो मैं पेनी स्टॉक को नहीं वॉच करता हूँ, ठीक है, पहली बात। और मैं सारे लोगों को बोलता भी कि क्यों लालच करना है भैया, क्यों पेनी स्टॉक पकड़ के बैठते हैं, है ना। और 10,000 क्वांटिटी, आप सोचिए अगर 1 रुपया घूम जाता है अगर वो नीचे, तो 10,000 के लॉस डायरेक्ट हो जाएंगे। आपने ये सोचा होगा कि एक रुपया ऊपर घूमेगा तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने ये नहीं सोचा कि अगर वो 1 रुपया नीचे घूम गया तो 10,000 का लॉस हो जाएगा। आपको ऐसे भी सोचना है, पेनी स्टॉक का कोई वैल्यू नहीं होता है सर। आपने एलपीडीसी जो लिया ना, ये कोई प्रॉपर्टी कंपनी है, मैंने जमीन उमीन का, रियल एस्टेट वाली है ना, लैंडमार्क, क्या नाम है इसका, एलपीडीसी, चलिए एक बार चेक करता है, भूल रहा हूँ, लेकिन है कोई प्रॉपर्टी कंपनी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। एलपीडीसी आपने पूछा तो मैं, लैंडमार्क प्रॉपर्टी है ना, वही तो है, ठीक है। 7 रुपए के आसपास चल रहा है, बिल्कुल सही। और आपने 7 रुपए 10 पैसे पे लिया। देखिए सर अभी जो है ना, इसमें क्या बताया जाए, ये 7 रुपए का स्टॉक है, इसके पास क्या वैल्यू? कोई वैल्यू ना। अगर स्टॉप लॉस है 2 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, यानी कि 5 रुपए के पास 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस बनेगा, 5 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस है। अब 5 रुपए यानी कि 10 दूनी 20,000, 20,000 का लॉस लेने की क्षमता होगी, तभी तो 2 रुपए घूमने का मतलब है कि 20,000 का लॉस हो जाएगा। आपकी क्वांटिटी भी तो बड़ी है, आप समझिए 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगेगा पहली बार। 8 रुपए का ऊपर अगर जब ब्रेकआउट मिल जाएगा, 8 रुपए से लेकर 8 रुपए 15 पैसा, देन ये आपको 9 रुपए तक जाएगा, 8 रुपए 75 पैसे से 9 रुपए तक। देखिए अब कुछ बहुत बड़ा अच्छा मूवमेंट बना तभी ये जा पाएगा, अदरवाइज इसको थोड़ा सा भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसा कि साफ दिख रहा है। तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 8 रुपए का ब्रेकआउट अगर हुआ
ऊपर में, तो फिर आपको 9 रुपए तक मिल सकता है टारगेट, रिया साहब। और मैं सारे लोगों को बता दूं कि ऐसी गलती ना करें। देखिए पेनी आप 10,000 लिया ना, अच्छे स्टॉक्स को ले लेते, कम क्वांटिटी मिलता, लेकिन थोड़ा सा निश्चिंत होकर बैठेंगे कि हाँ ये बढ़िया स्टॉक है, इसको ऊपर जाना ही जाना है, बढ़िया है। तो कम क्वांटिटी लेंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बढ़िया माल लेंगे, अच्छा माल लेंगे। ये रद्दी कूड़ा उठा के क्यों बैठ जाएंगे। हो सकता है आप बहुत सारे टेलीग्राम चैनल चूंकि आप लोग ज्वाइन कर रखते हैं, कुछ तो ऐसे टेलीग्राम चैनल भी होते हैं जैसे मुझे लोग बताते रहते हैं, सर मैक्सिमम टेलीग्राम चैनल पर हेडिंग लिखा रहता है जैकपॉट टेलीग्राम या जैकपॉट टिप्स ऐसे करके आते हैं। देखिए सुबह के 6 बज गए ना, हाँ सुबह के 6 बज गए, ठीक है। तो जैकपॉट करके रहता है, लोग वहां जुट जाते हैं, घुस जाते हैं, और फिर जो है वहां पे ऐसे पैनी सभी स्टॉक्स का डील होता है। तो इन सबसे दूर रहिए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक को पकड़िए। हालांकि मैंने आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बता दिया है, तो चलिए आपका काम हो गया। अब अगला सवाल है जिगर भट्ट जी का बड़ोदरा गुजरात से लिख रहे हैं जिगर भट्ट जी। क्या लिख रहा है, आई हैव बाउट वेदांता पीई ऑफ स्ट्राइक प्राइस 300 रुपए का, अच्छा 300 रुपए का पुट लिया हुआ है फरवरी एक्सपायरी का, और फ्राइडे को इन्होंने लिया 4.5 रुपीज पे, यानी कि 4.5 रुपए पे। माई लॉजिक बिहाइंड दिस वाज, क्यों लिया इसके पीछे का इन्होंने लॉजिक लिखा है। मेटल सेक्टर इज लिटिल डाउन, शेयर ब्रोक मेजर सपोर्ट ऑफ 322 एंड सस्टेन बिलो 322, कंपनी डिक्लेयर 12 रुपीज एंड 50 डिविडेंड, सो यूजुअली pre-declaration increase price usually drops to adjust price. Share has dropped and trading below its 5, 10, 20 DMA days moving average, यानी कि 50, 10 और 20 के डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी ड्रॉप कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। प्राइस ऑफ शेयर ड्रॉप 4% on Friday with a reasonable big red candle. I came to know some legal issued raise against the company. I am expecting the share to test price 295 and 285 in coming 3 to 4 days week. My question is, what is your opinion and expert advice? जिगर भट्ट जी बड़ोदरा गुजरात से। देखिए मैं एक बार होटल में गया था जिगर जी, ठीक है ना, और वहां पे मैंने मेनू मंगाया। देखिए सवाल का जवाब सुनिएगा, आपने बहुत सारी चीज लिखे, तो मैंने आगे में टेबल पे मेनू रखा हुआ था, मैंने उठाया और एक अच्छी से डिश को मैंने ऑर्डर कर दिया। एकदम इंग्लिश में कुछ नाम लिखा था, कुछ राइस करके था, बहुत लंबा चौड़ा नाम था, बहुत लंबा चौड़ा। हाँ, और मैंने उसको लगा कि बहुत अच्छा डिश है, मैंने ऑर्डर किया। जब ऑर्डर आया तो पता चला वो खिचड़ी है। वो क्या था, खिचड़ी था। मैंने कहा अरे यार सिंपल लिखना था, खिचड़ी है ना। इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश में नाम लिख के रखा हुआ था मेनू, तो मैं कंफ्यूज हो गया और ऑर्डर किया तो खिचड़ी आया। सर खिचड़ी है, इतना चीज देखने का ही नहीं है। आपने कितना चीज देखा, उसके अंदर लीगल इशू भी है, डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है, तो आपको लगता है वो एडजस्ट हो रहा है। अगर डिविडेंड एडजस्ट होता है ना जिगर साहब, तो पुट में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। अगर डिविडेंड के वजह से प्राइस एडजस्ट होता है तो ऑप्शन में कोई मूवमेंट नहीं आएगा, ऑप्शन का प्राइस वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, पहली बात, क्योंकि वो डिविडेंड एडजस्ट हो रहा है, वो गिरा नहीं है प्राइस, डिविडेंड को एडजस्ट कर रहा है, तो प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आता है, तो आपके पुट में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है लीगल इशू, जो आपने कहा ना कि कंपनी के पीछे कुछ लीगल इशू है, ये एक रीजन हो सकता है फॉल का, क्योंकि न्यूज पर सारे टेक्निकल काम करने बंद हो जाते हैं। न्यूज अगर किसी स्टॉक में आ जाता है, जैसे अडानी में आया तो सारा टेक्निकल फेल हो गया, गिर गया वो। इसी तरह अगर आपने क्या लिखा कि आपको पता है उसका कुछ न्यूज आने वाला है जो कि लीगल इशू है उसके साथ, तो ये एक इशू हो सकता है जहां पे आपको बेनिफिट बन सकता है। ये एक इशू मैं मानूंगा कि अगर क्या न्यूज है मुझे नहीं पता, जैसा कि आप लिख रहे हैं, अगर है कोई इशू, सीरियस इशू, तो प्राइस गिरेगा, तब आपको जरूर प्रॉफिट बन जाएगा। अब एक 20 डे और 10 डे और इतना डे के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो आप इंडिकेटर फॉलो करने बिल्कुल फॉलो करिए। स्ट्रेंथ दिखाता है इंडिकेटर कि इसके ऊपर है तो पॉजिटिव है, इसके नीचे है तो निगेटिव है। नीचे ट्रेड कर रहा है तो जाहिर सी बात थोड़ा कमजोरी तो है चार्ट पर। तो हम लोग तो बेसिकली ना इंडिकेटर यूज करते हैं ना कुछ, सीधे सीधे चार्ट देखेंगे और वहां पता चल जाएगा वेदांता का कि क्या हिसाब किताब है। तो जैसा कि 314 के आसपास वेदांता ट्रेड कर, अब मैं बता रहा हूँ 300, अगर ये 300 के नीचे चला गया जिगर साहब, अगर ये 300 के नीचे चला गया वेदांता, फिर तो आपको मजा आ जाएगा, फिर तो ये 280 275 तक गिर सकता है अगर ये 300 के नीचे गया तो। लेकिन अगर किसी भी कारणवश 320 के ऊपर चला गया,
320 320 के ऊपर तो फिर आपको लॉस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाकी जो आपने एनालिसिस किया बहुत बढ़िया एनालिसिस किया, बहुत अच्छा रीजन लिखा, ये वजह से वो वजह, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए, ये करना भी चाहिए, इतनी स्टडी जरूर होना चाहिए। जब आप पैसा लगाते हैं तो स्टडी करना चाहिए, है ना। तो आपने स्टडी किया, बहुत अच्छा लगा। बाकी वो जो न्यूज आप कह रहे हैं ना, क्या क्या न्यूज है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आप कह रहे हैं कि कुछ सीरियस इशू है, इसके पीछे लीगल इशू है, तो हो सकता है उसके वजह से आपको कोर्ट में प्रॉफिट हो जाए, अगर वो आता है न्यूज तब। बाकी जो मेरा एनालिसिस है वो है कि 300 के नीचे अगर गया तो कमजोर हो जाएगा, 300 के 320 के ऊपर गया तो मजबूत हो जाएगा, मजबूत होने की कंडीशन में आपको लॉस हो जाएगा, 300 के नीचे आने पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये है जिगर भट्ट जी का बड़ौदा गुजरात से सवाल। तो उम्मीद है कि सारे लोगों के सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं, और आपके सवाल मेरे जवाब का ये 204 एपिसोड था, 204 एपिसोड। तो कोई किसी का क्वेश्चन छूट गया हो, मिस हो गया हो, तो मैं माफी चाहूंगा, कमेंट में मुझे लिखिएगा, तो मैं फिर से जवाब देने का कोशिश करूंगा। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो इतने लोग देख रहे हैं, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है, टेलीग्राम चैनल पे भी और मोबाइल ऐप पर भी। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, स्लैश ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।